एंट्रेंस की हम बात करते हैं तो प्लॉट को अगर मैं देखता हूं तो हमारी जो बाउंड्री की पेरिफेरी है, मेन 4 डायरेक्शन, अगर हम लोकल भाषा की बात करते हैं, ईस्ट सबको समझ आता है, साउथ सबको समझ आता है, पश्चिम भी सबको समझ आता है और नॉर्थ भी सबको समझ आता है। उसके सब डायरेक्शन समझना उसके लिए एक प्रोफेशनल लोग हैं वो तो इसको समझ पाते हैं, लेकिन हमारे जो लोकल लोग हैं जिनको सिर्फ अपने काम से काम रहा, इन विद्याओं से वो गहरा नाता नहीं है, तो फिर भी मैं 4 पे ही बात करूंगा। अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व दिशा में क्या है, उसकी बाउंड्री की पेरिफेरी पे 8 एंट्रेंस है और हर एक दिशा में 8-8 होगी तो टोटल 32 हो जाती है। वैसे वास्तु पुरुष मंडल में 45 देवता निवास करते हैं और जिस देवता का जैसा नेचर है, जैसा उसका बिहेवियर है, जैसी उसकी प्रकृति है, वैसा ही रिजल्ट देगा। वो डिपेंड करता है कि हमने उसको चॉइस किया है, उसका कोई दोष नहीं। और एक और चीज गुरुओं ने सिखाई कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। आपको दिखता है इस देवता पे दरवाजा लगने से हमारे को ये मिलेगा, जो चॉइस किया ही क्यों, इतना सबको दिखता है। एंट्री किसको हम कंसिडर करेंगे? एंट्री गेट को। जैसे ज्यादातर लोग जो हमको देख रहे हैं वो शायद सोसाइटी में रहते होंगे, फ्लोर वाइज रहते होंगे, तो सबसे पहली चीज तो एक तो बिल्डिंग की एंट्री है जो एंट्री गेट है, दूसरा मेरे घर का जो एंट्री गेट होगा, तीसरा क्या खिड़कियों को भी हम एंट्री कंसिडर करेंगे या फिर नहीं करेंगे? अगर मैं प्लॉट की बात करता हूँ, एक मेन गेट लगा, उसका तो कुछ एरिया खाली हुआ स्पेस, फिर बिल्डिंग डेवलप हुई, जो प्लॉट की एंट्री है वो मेन एंट्री हम उसको काउंट करते हैं, वो जिस देवता पे लगी उसका क्या इफेक्ट आएगा। फिर हम आते हैं कवर्ड एरिया पे, कवर्ड एरिया की भी एंट्री को हम काउंट करते हैं, दोनों को काउंट करना पड़ेगा, फुल प्लॉट भी और कवर्ड एरिया की एंट्री। ये हो गया एक प्लॉट की एंट्री। उसके बाद आपने बात की फ्लैट्स की, तो फ्लैट की में क्या होता है कि उस फ्लैट की एक सोसाइटी का पूरा है, हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। अगर वो नेगेटिव या पॉजिटिव है आप उसका कुछ नहीं कर सकते, वो एक सामूहिक एंट्री है। ऊपर हम लिफ्ट में जाते हैं, वो भी कॉमन एंट्री हो गई। आपके घर के अंदर जाने का जो दरवाजा मेन एंट्री, किसी के फ्लैट में 2 एंट्री भी हो सकती है, वो दोनों ही मेन एंट्री में काउंट करेंगे। लिफ्ट से निकले, एक दरवाजा यहाँ है, प्लॉट अगर लेंथी है, एक दरवाजा वहां से होगा, दोनों को ही इफेक्ट आएगा। और खिड़कियां वगैरह? खिड़की से आदमी अंदर नहीं आता, हवा अंदर आती है, तो वो एंट्री नहीं है। खिड़की कहाँ नहीं होनी चाहिए उसके लिए मैं बात करूंगा आपसे। पहले एंट्री पे बात करते हैं। तो एंट्रेंस फ्लैट की बता दी, प्लॉट की बता दी, ये इनके चॉइस के लिए हम वास्तु पुरुष मंडल के उन सारे के सारे देवताओं की बात करेंगे, कौन सी एंट्री आपको क्या क्या इफेक्ट देती है। पहले वास्तु पे डिस्कस करेंगे, सेकंड एस्ट्रो वास्तु पे करेंगे कि ये आपने जो जो एंट्री बताई सबके अच्छे इफेक्ट हैं, तो मेरे को क्यों नहीं। और मैं अभी तक जो भी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन रही, मैंने पिछली बार भी आपसे बताया कि लोगों के घरों में गए, वास्तु करवाया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अलाइनमेंट एस्ट्रो वास्तु से नहीं हुई थी, इसलिए रिजल्ट नहीं आया। हर कोई एंट्री हर किसी के लिए नहीं बनी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हर आदमी अलग समय पर पैदा हुआ, अलग उसका लगन है, अलग उसकी राशि है, उसका बिहेवियर है, और खाना का, सोने का, सबका अलग अलग व्यवस्था है। हमारा जो काम करने का तरीका है वो यही है कि जिसके लिए हम काम करते हैं, एक घर के अंदर अगर 6 सदस्य रहते हैं तो 6 के 6 का बर्थ डिटेल टाइम लेके ही हम उसके घर का बेडरूम, उसकी एंट्रेंस, उसकी किचन, उसकी बच्चों का पढ़ने का स्थान, बुक रखने का स्थान, पैसे रखने की अलमीरा, उसके घर का इंटीरियर, उन लोगों की पत्रियों के अनुसार हम करके देते हैं। इसे एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं।